स्टूडेंट्स, पहला फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है वो है x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे। इसे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में इसे पावर रूल भी कहा जाता है और फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो आपके पास है x रेज टू द पावर n और लिखा है कि n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी, तो हम दो केसेस लेंगे इसके। केस वन, व्हेन n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो देन, तो पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू आपके पास होगा x रेज टू द पावर n। तो अब पहला स्टेप वन, एडिंग इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x एंड डेल्टा y इन y। तो ये बनेगा y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर n। ये हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, फाइंडिंग डेल्टा y फाइंड करेंगे। तो उसके लिए x प्लस डेल्टा x पावर n माइनस y। तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस, यहाँ लिख देते हैं फाइंडिंग डेल्टा y माइनस y है, y आपके पास है x रेज टू द पावर n। ये कैलकुलेट होता है आपके पास, ठीक है। और यहाँ भी है n आपके पास। तो देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास अगला स्टेप है कि आप इस पर डिवाइड करो डेल्टा x से इसको, स्टेप थ्री। लेकिन स्टेप थ्री कैलकुलेट करने से पहले या फॉलो करने से पहले, उस पर जाने से पहले हमें हमेशा ये कोशिश करनी है, क्योंकि अगर मैं डेल्टा x से डिवाइड करूँगा फिर लिमिट लूँगा कि डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो आपके पास लिमिट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नीचे ज़ीरो आएगा। इसलिए पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे एक्सप्रेशन में से किसी तरह ये डेल्टा x कॉमन आ जाए ताकि हम उसे नीचे वाले डेल्टा x से कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पावर है आपके पास n, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज़ अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, बाइनोमियल सीरीज़ से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़, बाइनोमियल सीरीज़ के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो डेल्टा y यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x होल पावर n माइनस एक्स एन। उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है अभी तक, कोई हमने डिवाइड नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप, दोनों को आप पावर दे दें, एक्स एन 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर n माइनस x रेज टू द पावर आपके पास आया n। तो अब यहाँ पर आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने फंक्शन को। देखें, डेल्टा, इसको बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करें, पहला टर्म आपके पास आएगा 1 प्लस n इंटू डेल्टा x अपॉन x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x अपॉन x का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन माइनस x रेज टू द पावर n। तो अब हर टर्म से डेल्टा एक्स एन को मल्टीप्लाई कर दें, n इंटू डेल्टा x ओवर x मल्टीप्लाई बाई एक्स एन प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x अपॉन x का स्क्वायर
इंटू एक्स रेज टू द पावर एन अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म आपके पास बनती है एक्स एन। ये एक्स एन वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, तो अब आप देखें आपके पास जितनी टर्म्स आगे बचेंगी उन सब में आपके पास डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन आएगा। तो आप एक डेल्टा एक्स सारी टर्म्स में से कॉमन ले लें। डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा n इंटू एक्स एन अपॉन एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स पावर n अप टू सो ऑन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जितनी टर्म्स होंगी सिवाय इस टर्म के सब के पास डेल्टा होगा। अब अगला स्टेप हम कर सकते हैं, जब हम डेल्टा कॉमन ले लें, डिवाइडिंग। ये हमारा स्टेप है 3, तो ये लिख लेते हैं पहले, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये होगा आपके पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एन इंटू एक्स एन ओवर एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, यहाँ एक्स स्क्वेयर लगा दें, इंटू एक्स एन अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो मकसद इस डेल्टा एक्स को यहाँ से कैंसिल करना था। टेकिंग स्टेप 4, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। पहली टर्म में आपके पास है n इंटू एक्स एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एन अप टू सो ऑन। तो देखें यहाँ जितनी टर्म्स होंगी इसके अलावा सबके पास डेल्टा एक्स है। जब आप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, यहाँ तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन पूरी हो गई, तो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ क्या है कि पहली टर्म एज इट इज रह जाएगी, बाकी सब आपके पास जितनी भी टर्म्स होंगी वो 0 आएंगी। तो देखें n इंटू एक्स एन, नीचे पावर 1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगा, और y की वैल्यू पुट कर दें तो देयरफॉर d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स एन -1। स्टूडेंट्स यहाँ देखें आपके पास फॉर्मूला आ गया कि अगर f ऑफ x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं वो बनती है आपके पास x पावर n। तो x पावर n का डेरिवेटिव है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n -1। आगे हम जाके इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ हम सीखेंगे कि ये इसका क्या मकसद है, क्यों हमने इसे कैलकुलेट किया। स्टूडेंट फर्स्ट केस मैंने कैलकुलेट कर दिया पॉजिटिव इंटीजर के लिए, सेकंड आपके बुक में भी है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं और ख़ुद भी अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि अगर मैं इस n को -m से रिप्लेस कर दूँ तो फिर वो 1/xm बन जाएगा, क्योंकि वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा। फिर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में यही सारा काम करेंगे, लेकिन कैलकुलेट हमने डेरिवेटिव ही करना है। आपके बुक में है, आप वहाँ से भी गेस कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड या बाय एब इनिशियो मेथड हम कौन कौन से क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम अटेम्प्ट करेंगे। दोनों में लिखा है कि बाय डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव। तो बाय डेफिनेशन भी मैंने आपसे कहा कि उसका मतलब भी यही होता है कि आपने डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ही कैलकुलेट करना है।
तो देखें स्टूडेंट्स, स्क्वायर वाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्यूब वाला सॉल्व करके देता हूं कि वो कैसे सॉल्व होगा। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप पार्ट 2 में कर रहा हूं। लेट तो नहीं करेंगे, वी हैव y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। पहला स्टेप, स्टेप 1, एडिंग डेल्टा y in y and delta x in x as increment। लिखें y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का क्यूब माइनस 4। स्टेप 2, फाइंडिंग डेल्टा y। और फिर हमने इसी स्टेप में कोशिश करनी है कि हमारे राइट हैंड साइड में से डेल्टा x कॉमन आ जाए, x प्लस डेल्टा x क्यूब माइनस 4 और यहाँ आएगा माइनस y। तो माइनस y की वैल्यू पुट करें और इसका फॉर्मूला खोल दें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, साथ में माइनस 4 और यहाँ माइनस y है तो आपके पास आएगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस 4 का हो जाएगा प्लस 4। माइनस 4 आएगा तो हम ब्रैकेट में माइनस 4 ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू आपके पास आएगा एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x माइनस 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 4। तो क्यूब एक्स क्यूब से कैंसिल होगा आपका और 4 जो है वो 4 से कैंसिल होगा। तो देखिए जितनी टर्म्स हैं उनमें डेल्टा x आया है तो डेल्टा x कॉमन ले लें वहाँ से। पहले में आएगा डेल्टा x का स्क्वायर, सेकंड में आएगा 3x स्क्वायर क्योंकि डेल्टा x कॉमन आ गया, तीसरे में आएगा यहाँ स्क्वायर है तो 3x और डेल्टा x आएगा। अब अगला स्टेप करते हैं, स्टेप नंबर 4। स्टेप 3 है, स्टेप 3 डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x कॉमन और डेल्टा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो डेल्टा x को डेल्टा x से कैंसिल कर दें। स्टेप 4 यहाँ करते हैं, इसका क्वेश्चन को यहाँ रहने देते हैं। taking limit as delta x approaches 0, तो लिमिट डेल्टा x approaches 0, डेल्टा y over डेल्टा x is equal to लिमिट डेल्टा x approaches to 0। एक्सप्रेशन है आपके पास डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स और डेल्टा एक्स। अप्लाइंग लिमिट, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आपका आंसर है। क्वेश्चन में y खुद से गिवन था तो इसलिए हम y को dy अपॉन dx ही रख रहे हैं, लेकिन अगर आप लेट करते हैं कि y तो फिर लास्ट स्टेप में y की जगह उसका फंक्शन लिख लें क्योंकि y आपका सपोज किया हुआ वेरिएबल होता है। स्टूडेंट्स देखें, हर
क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि बाइनोमियल थ्योरम लगे, क्योंकि स्क्वायर क्यूब तक हम खुद एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि वहाँ बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए हम कैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 2x + 5। इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखें, लेट y इज इक्वल टू 2x + 5। स्टेप 1 क्या होगा हमारा कि एडिंग डेल्टा y in y and डेल्टा x in x, y plus delta y is equal to 2 into x plus delta x power 5 plus 1. Step 2, फाइंडिंग डेल्टा y, तो आएगा 2 into x plus delta x पावर 5 plus 1 minus y, डेल्टा y की वैल्यू पुट कर दे वहाँ 2x, और यहाँ पे चूँकि हमने बाइनोमियल सीरीज लगानी है तो x कॉमन ले लें, 1 plus डेल्टा x अपॉन x पावर आपके पास आएगी 5 प्लस 1, ये आएगा 2x पावर 5 प्लस 1 यूजिंग बाइनोमियल सीरीज 2 into x पावर 5 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 1 माइनस 2 पावर 5 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल होगा, और यहाँ आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x पावर 5। इसको बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर दे 1 प्लस 5 इंटू डेल्टा x अपॉन x प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और साथ में आएगा डेल्टा x अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, अप टू सो ऑन, इतनी ज़्यादा टर्म्स हमें नहीं चाहिए। आगे आएगा आपके पास माइनस 2x पावर 5, तो ये 2x पावर 5 को आगे मल्टीप्लाई कर दे, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x पावर 5 प्लस 2 5 ये होगा 10, और साथ में आएगा डेल्टा x अपॉन x इंटू x पावर 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, बल्कि ये 2 5 इसे भी 10 कर दें, इंटू डेल्टा x अपॉन x का स्क्वायर इंटू x पावर 5 अप टू सो ऑन, लास्ट में आएगा 2x पावर 5, वो यहाँ से कैंसिल होगा, और फिर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब से आप डेल्टा x कॉमन ले लें, तो पहले में आएगा x इंटू x 5 कैंसिल होगा, 10x4 प्लस 10 इंटू 5 माइनस 1, इसको आप 4 लिख दें, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डेल्टा x अपॉन x, नीचे स्क्वायर आएगा और ऊपर x पावर 5 अप टू सो ऑन। इसे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी टर्म्स ने ज़ीरो हो जाना है। हमारा डेल्टा x कॉमन आ गया, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, ये है स्टेप नंबर 3। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू 10 रेज टू द पावर x पावर 4, 10 ये 40 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा x अपॉन x स्क्वायर। अगर आप इसे एक्सपेंड नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, एज इट इज़ लिखते जाएं, क्योंकि हो सकता है 5 की जगह आपके पास कोई और पावर हो 1/2, या नेगेटिव पावर हो, या पॉइंट में जो भी पावर हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसे एक्सपेंड करें, क्योंकि इस टर्म ने ज़ीरो हो जाना है। इंटू x पावर 5 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय
डेल्टा एक्स से कैंसिल होगा। स्टेप 4 अप्लाई करते हैं, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। पहली टर्म है 10 रेज़ टू द पावर x4, ये आएगा आपके पास 40, इसको आप लिख लें 20 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5 अप टू सो ऑन। अप्लाइंग द लिमिट, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहला टर्म एज इट इज रह जाएगा, बाकी सब आपके पास 0 होगा। देयरफॉर अब y की जगह वापस उसकी वैल्यू लिख दें, 2x पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10x पावर 4। ये आपका 2x प्लस पावर 5 प्लस 1 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स देखें, जहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम मतलब हायर पावर हो गया, बाइनोमियल सीरीज या बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ बाइनोमियल थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव पावर है, तो बाइनोमियल थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सही है। लेकिन बाइनोमियल सीरीज आसान रहती है कि आपने सारी टर्म्स नहीं लिखनी, लास्ट टर्म भी नहीं लिखनी होती उसकी। तो फिर बाइनोमियल थ्योरम आपके बुक में यूज़ हुआ है, आप वो स्टेप करें। नेक्स्ट आपके पास है x रेज़ टू द पावर -1/2, तो एग्जैक्टली यही स्टेप्स बाइनोमियल सीरीज़ वाले आपने उस पर अप्लाई करने और उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो अप टू क्वेश्चन 7 आपके सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर के बाद हो जाने चाहिए और जितने भी एग्जांपल्स गिवन हैं उन्हें भी सॉल्व करें।